निशितानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और आज हम स्टेबल हो चुके हैं, यानी कल की हमें जो उम्मीदें थी, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और कल हमें बड़ा डराया गया था कि 90% बारिश है, 75% बारिश है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुई बारिश, ये नहीं कहेंगे कि नहीं हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो रहमत हमें अता की उसको हम नहीं भूल सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, और जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने प्लान आउट किया होता है उसको जब वो सादिक करता है हुक्म को, तो फिर चीज़ें बरक्स हो जाती हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हम बड़ा गूगल पर एतबार करते हैं, तो कल गूगल की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि जब इस्लाम की बात आए, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात, अहकामात और अल्लाह ताला के हुक्म की बात है, तो वहाँ पर तमाम चीज़ें ज़ीरो हो जाती है। इसी के साथ साथ आज के पैनल में हमें किस किस ने ज्वाइन किया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन कल जो वाक़यात और हरकत और सकनात हुई इस पर भी बात करेंगे। और कल कहा यह जा रहा था कि कल 280 रुपये पेट्रोल को कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया। फिर उसके बाद शादी हॉल्स और तमाम जो भी आपका मैनेजमेंट स्टाफ है उसको 8 बजे से 9 बजे तक दुकानें बंद करने का, शादी हॉल्स बंद करने का कहा गया। तो क्या इससे गैस आवाम तक रसाई मिल जाएगी? क्या के इलेक्ट्रिक अपनी लोड शेडिंग बंद कर देगा? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें आज का प्रोग्राम का मौजू रहेंगी। मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया डॉक्टर याहिया अंजनू, जो कि चेयरमैन हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन के रूह रवां है आप, और साथ साथ लोगों को बेहतरीन मशवरे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? आज थोड़ी तबीयत नासाज लग रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की बात है। अच्छा जी, उसी के साथ साथ जफ़र आलम मलिक, जो कि सोशल वर्कर हैं और जर्नलिस्ट हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र। और जुनैद अहमद साहब, जो वाबस्ता है यानी प्रिंसिपल है कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम से, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का माशाल्लाह। अच्छा, वैसे प्रिंसिपल साहब बड़ा रोब होता है, आप तो खुद वैसे डरे डरे लग रहे हो, वो नहीं क्लास 5-7 का बच्चा होता कि मुझसे कोई सवाल गलत ना हो जाए, तो ऐसा क्यों है? मतलब पहली दफा पेरेंट्स दे रहे हैं जी? अच्छा, इतना स्वीट प्रिंसिपल वैसे मैंने देखा नहीं हुआ। प्रिंसिपल गुस्से वाले होते हैं, तो मतलब आपसे बच्चे काम आराम से ही करवा लेते होंगे आपसे? तो नहीं, ऐसी नहीं है, स्कूल का रूप तो अलग ही होता है ना। ठीक है। अच्छा, कल कोई इवेंट वगैरह भी था, उसके बारे में जरा बताइएगा मुझे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, बाग़े कोरंगी में ऐसा इवेंट कभी भी नहीं हुआ जो हम लोग करते रहते हैं हर साल। अभी स्पोर्ट डे हुआ था हमारा माशाल्लाह से, फिर इसके बाद हमारा एनुअल प्राइज सेरेमनी थी। पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन के भी इसमें प्रिंसिपल साहिबान थे, अहदेदारान थे, समाजी और सियासी रहनुमा भी इसमें शिरकत की, इस प्रोग्राम को, इवेंट को बहुत कामयाब करवाने में। इसका क्रेडिट मेरे वालिदैन को और मेरे बड़े भाई को जाता है। कब स्टैब्लिश हुआ ये स्कूल? ये माशाल्लाह से 2009 में स्टैब्लिश हुआ था स्कूल, और ये पसमंदा एरिया में एक स्कूल है। बहुत इसमें कम फीस है, बहुत से मसाइल बाग़े कोरंगी के इर्द-गिर्द में कहीं जी, ये बाग़े कोरंगी में 2009 की आबादी में स्टार्ट हुआ था। और माशाल्लाह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्कूल की खुद तारीफ नहीं करूँगा, लोग इसकी तारीफ करते हैं। देखिए, मसला ये होता है कि पहले तो स्कूल की तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए कि आपको ज़िंदगी के अमूर सिखाता है स्कूल। आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ बात करनी कहाँ नहीं, तो ये स्कूल ही आपको सिखाता है। और दूसरा, आपको शऊर दिलाने की दूसरी सीढ़ी आपका स्कूल है, यानी पहले तो माँ की गोद है, यानी घर है आपका, और उसके बाद आपका स्कूल है। तो मुझे ये बताएं कि कोई और करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हैं या बस सिर्फ तालीम पर फोकस है? क्योंकि आजकल मैं आज की अगर बात करूँ तो 4 कमरों में भी स्कूल खुल जाते हैं, मैट्रिक और 9th भी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से स्कूल कायम है, और माशाल्लाह से आज तक हर इवेंट भी करवाते हैं बच्चों की इसमें रहनुमाई के लिए भी, और हर इवेंट के साथ साथ हमारे पास हर सहूलत मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही सोलर सिस्टम नस्ब किया है। इसके अलावा लैब वगैरह, कंप्यूटर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, मेडिकल, हर चीज़ के कैंप वगैरह भी इनेकाद करते रहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ज़फ़र आलम भाई, आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि एक तो आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा आज का जो आप का एक सवाल हम ये करेंगे कि आने का मकसद हम क्या कहेंगे? सर, मैं समझे कि अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आया हूँ, ठीक है, और मुस्बित पैगाम है, और एक तजुर्बा हासिल करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तजर्बा तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पे आपको हासिल होगा या नहीं, तो आप बेहतर जाने, लेकिन मसला ये है कि आज हम हालात हाजरा पर ज़रूर बात करेंगे कि जहाँ पर ट्रंप को भी मुँह की खानी पड़ी है और ईरान घुटने नहीं टेक रहा, और जो लब्बैक का नारा वो लगा रहे हैं, उसके बाद तो जिहाद भी फ़र्ज हो जाता है। तो मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि सबसे बड़ा चैलेंज सोशल वर्कर को क्या होता है? सर, सोशल वर्कर को यदि जब वो एक चीज़ को उठाता है तो उसमें उसको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। सही। और उसमें क्या बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं
तो उसमें क्या बोलते हैं, हमें थ्रेड भी मिलते हैं, तनकीद भी होती है, तंज भी होता है। हम कहीं जाते हैं तो लोग उल्टा हमसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, यदि जो बंदा जो जिस लाइन पे चल रहा है उसको चलने दो, उस पर उंगली नहीं उठाओ। ओके। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसी हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ें इश्यूज हाईलाइट किए हैं, उसके बाद वो मेरे लिए वो वाले जान बन गई थी। असल में मसला यहाँ पर ये है कि क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, हम 4 लोग बैठे हैं ना, जी जी, अब 4 में से हम कोई 2-3 बीच में इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ में, जी। लेकिन आपके सामने नहीं, ये ज़फ़र भाई ये तो बहुत गंदी बात हो रही है, बिल्कुल ऐसे। अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान होते हुए फिर टाइम चेक करेंगे कि कहीं उस हरकत में हम भी जा सके तो काम हो जाएगा। बिल्कुल तो मकसद ये है कि ये वही अनासर होते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं, तो बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि जब थ्रेड्स आते हैं तो किस तरीके के थ्रेड्स आते हैं? कॉल्स थ्रेड होते हैं या ये बोला जाता है कोई मैसेज किया, कोई घर के बाहर, आजकल जो बड़े यूट्यूबर्स के घर में ऐसी फायरिंग हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, तो आपके साथ क्या? नहीं, वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें चलाना शुरू कर देते हैं। ओके। हाँ, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जैसे आदमी कहीं जा रहा होता है रास्ते में बाइक पे कुछ ना कुछ बोलते हुए निकल गया, यानी इस चीज़ से रोक दिया जाए। अच्छा, ओके। डॉक्टर अंजुम साहब, आपसे की तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आजकल बड़ा मैदे में दर्द, सीने में जकड़न और सीने पे बोझ हो जाना, बलगम का हो जाना, आपको वैसे खुद खांसी बड़ी है माशाल्लाह, मैं तो कहना बड़ी बीमारी लाके आओ तुझे भी, तो मुझे ये बताएं कि हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेट्रो वन और ज़ीशान भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्तन फ़वक्तन आप जो है वो मुझे ख़यालात के इज़हार के लिए बुलाते रहते हैं। गुजारिश ये है ज़ीशान भाई कि मौसम की चेंजेस के साथ हमें अपनी बॉडी के अंदर भी चेंजेस लाना जो है ना वो ज़रूरी होता है। ऐसे ही है। देखिए मौसम सुबह में कुछ है, शाम में कुछ है। सुबह में गर्मी है, हमने ठंडा पानी पी लिया तो शाम में मेरी तरह गला ख़राब हो गया थोड़ा सा। ऐसे ही है। तो इसके लिए मौसम के मुताबिक हमें एहतियात करना ज़रूरी होती हैं। और मैं ख़ासकर अपने कराची वाले दोस्तों को ये पैगाम देता हूँ कि यार थोड़ा सा बिरयानी पे ज़रा हाथ हल्का रखा करें। मैं तो अक्सर पेशेंट आजकल आ रहे हैं, गला ख़राब है, सीने में चेस्ट इन्फेक्शन है, मैं कहता हूँ भाई चावल तो छोड़ दो, कहते हैं ये तो नहीं छोड़ सकते डॉक्टर साहब, और तो कुछ आपने बता कभी किसी को कहा कि बिरयानी खुद खा तो मेरे लिए भी लेकर आकर, कभी बीमार नहीं होगी, कभी ऐसा कहा आपने? हाँ, होता है ना एक बात सवाल। नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग, अच्छा एक बीइंग अ डॉक्टर मैं अगर आपसे ये बात करूं कि बड़ा मुझे अजीब, मुझे भी बेतुका सा सवाल है डॉक्टर साहब, ये तो हम छोड़ नहीं सकते, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, ये खाएंगे नहीं तो फिर क्या खाएंगे, और वो जहर है आपके लिए, तो फिर ऐसे मरीजों को आप कैसे? मैं तो अपने पेशेंट को सबसे पहले ये कहता हूँ भाई अगर मुझसे ट्रीटमेंट करवानी है तो फिर आपको परहेज़ करना पड़ेगा। मैं तो सबसे पहले परहेज़ बताता हूँ, अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपको आराम आएगा, अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो भाई फिर छोड़ लें। अब वो वाले काम तो नहीं करते जो आजकल वो एक आमिल बाबा कहते हैं कि पहले नाम पूछे थे, हाँ यही वाले, आप कहते फेवरेट चीज़ बताओ मुझे कौन सी, भाई यही नहीं खानी आपने? नहीं। पक्की बात? हाँ, पराठा अलाउड करते? हाँ नहीं, बिल्कुल, अगर कम घी वाला, लाइट, जिससे आपको चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो, बलगम ना बने और ज़्यादा मसले मसाइल पैदा ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बलगम जो बनता है, अच्छा पहले तो मैंने ये सुना था, या जो भी आप लोगों ने भी एग्जामिन किया होगा, कि ब्राउन या ग्रीन कलर का जब तक बलगम ना हो जाए तो वो सीने पर इफेक्ट नहीं करता था। आजकल तो कच्चा बलगम वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है या जेल फॉर्म में होता है, वो भी बड़ा अजीबोगरीबी आपको इफेक्ट करने लगा। बिल्कुल वही मैंने कहा, इम्यून हमारा सिस्टम खराब हो गया है या बीमारी हावी हो गई? हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, जंक फूड की तरफ हम चले गए, बाहर के खुराकों की तरफ हम चले गए, घर की खुराकों को हमने छोड़ दिया, तो फिर उससे देखें कि भाई ये लॉस भी मेडिकल के हवाले से भी उसमें हमारा नुकसान है, और अगर हम रूहानियत की तरफ जाएं तो उससे भी हमारा नुकसान है। अगर आपकी वालदा घर पे आपको खाना बना के देती हैं, रोटी बना के दी, पराठा बना के देती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारी 90% औरतें ऐसी हैं कि जो बावजू होकर खाना बनाती हैं और अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत देता है। और बाहर के हम सब पराठे लाते हैं, अब उसके अंदर पता नहीं वो कैसा बंदा है, कैसा, अक्सर देखा हो तो नमक नहीं होता, यूं ही करके काम खराब हो जाता है। तो मुझे ये बताइएगा ज़फ़र भाई, आपकी तरफ आते हैं कि कभी आपने ऐसा कोई केस पकड़ा? नमक नहीं है भाई, डाल, अभी तो डालता हूँ, थोड़ा सा तेज हो जाएगा। नहीं, अक्सर वो तंदूरों में हम देख रहे होते हैं। हाँ, तंदूरों में ही हम देख रहे होते हैं तो कि वो गिर भी रहे होते हैं। अच्छा, उसी हाथ से निस्वार भी लगा रहे हैं, रोटी भी उसी हाथ से बन रही है। अच्छा, खाते भी हम वो शौक से वही हैं। बिल्कुल, खाते भी हम शौक से वही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं या समाजी कारकुन बनते हैं या हम सच्चाई की रास्ते पर चलते हैं, सबसे पहले घर वालों की तरफ से या फैमिली वालों की तरफ से किस चीज़ का प्रेशर आता है? वो तो ये बोलते हैं कि इस चीज़ को छोड़ दो, अपने काम से काम रखो, क्यों दुश्मनियां ले रहे हो? अच्छा, मुझे ज़फ़र भाई मैं थोड़ा सा, अगर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड करेंगे तो सवाल वहीं एंड हो जाएगा, आप आंसर ही नहीं करेंगे, आप पास ऑन बोल सकते हैं, ठीक है? अगर मैं जानना चाहूँ कि सोशल एक्टिविस्ट के अलावा आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, अगर बताना चाहें तो? मेरा अपना चावलों का बिजनेस है। माशाल्लाह, मतलब फिर देख के लिए आपसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ, मेरा चावलों का बिजनेस है, और हमारे जो चावल हैं ज़्यादातर इंटीरियर से आते हैं। क्या बात है। गुलाची, कड़ियो गवर,
टंडो मोहम्मद खां और लाड़काना, हम अपने खुद राइस पॉलिश करवाते हैं और हमारा ज़्यादातर हम वही बोलते हैं ना, फिर इसको भली करिए साईं। क्योंकि वो मेरे वालिद जो है ना चावल खुद पॉलिश करवाते हैं, जबरदस्त। इंटीरियर से कच्चा चावल उठाते हैं, फिर यहाँ क्या बोलते हैं साइड एरिया में मिले हैं ना, यहाँ पे इसको प्रोसेस करवाते हैं, फिर हम अपनी पैकिंग में करके फिर मार्केट में इसको बेचते हैं। तो मकसद यही है कि अब हम लोगों को असल में मैं एक बात बोलूँ ज़फ़र भाई या जुनैद भाई आपके लिए या हम या भाई, यहाँ पर बैठकर एक ही मकसद होता है कि लोगों को चीज़ें सही प्रोवाइड करना है। जैसे कि अगर हम आपसे जुड़ते हैं तो हम लोगों को आजकल प्लास्टिक का चावल बड़ा मशहूर हुआ है, ये कोई भी इससे दो राय नहीं है कि आप बोलें कि मेरा बिजनेस है तो मैं नहीं बोलूँगा। कि हर किसी को पता है कि प्लास्टिक का चावल मार्केट में आ चुका है। अच्छा, उसकी पहचान क्या है कि आप जब भी चावल देखें, चावल आपने भी स्टोर करके खाया होगा, एक दो दिन बाद भी लोग उसको गर्म करके, तो अब जो है वो 24 घंटे के बाद ही वो रबर जैसा फील होने शुरू होता है, तो दैट इज प्लास्टिक का चावल। तो इस बारे में तो मुझे ये बताएं कि ईजीएस्ट है वो जॉब, क्योंकि अब्बू कहते होंगे बेटा मैंने इतना बड़ा काम शुरू कर दिया, आपके खबलों में पड़ गए, कभी काबू ने? नहीं, अब्बू नहीं कहते? बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको वैसे अपनी एक्टिविटीज़ में? जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो जर्नलिस्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं जर्नलिज्म को या ज़्यादा आप सोशल एक्टिविशन को? नहीं, जर्नलिज्म को सर। जर्नलिज्म को। जर्नलिज्म में किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं मेरे भाई? पब्लिक इशूज़ को। अच्छा, पब्लिक इशू में एक बात मैं बोलूँ, देखिए अल्लाह ताला पहले तो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जो बात मैं करने जा रहा हूँ हम भी पढ़ता है वैसे, इस पर हमें भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक क्यों लगाम में नहीं आ रही? इसके बारे में तो सर मैं कुछ नहीं कह खुद भी नहीं कह सकते ना, ये वाली बात है हमारी। ये तो ये एक डायलॉग था, मैं नाम नहीं लूंगा फिल्म का, कि ये राज भी उनके साथ ही दफन हो गया। तो हम भी यही समझते हैं। जी जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हम कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम की बात करते हैं तो एक नाम से हमें फील होता है कि यार सिर्फ तालीम अंग्रेजी होगी, उर्दू पे फोकस ही नहीं होगा, कुछ ऐसा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल को तो टाइम भी हो गया, और दूसरा कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम बाग़े कोरंगी में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मतलब इसमें दीनी तालीम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है माशाल्लाह, और बच्चों की इसमें तालीम के साथ साथ नशोनुमा तरबियत पे हमारा फोकस होता है। बच्चों को डिसिप्लिन पे ज़्यादा हमारा वर्किंग होती है, डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे उठ कर आ गए, मैनर्स है ही नहीं, बैठने की तमीज़ है नहीं। आपको पता है पसमानदा एरियाओं में तो अच्छा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आएँ। हमारे यहाँ पर ना हम हाईलाइट किस 5 तारे वाले स्कूल को करते हैं। 5 तारे वाले स्कूल, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर उससे नहीं पढ़ा तो ये मसला नहीं है, लेकिन 5 तारे वाले बच्चे के अंदर एरोगेंस बहुत है। उसके अंदर ये होता है कि मेरा बाप जब 1-1.5 लाख रुपए फीस दे रहा है तो मैं किसी की बात क्यों सुनूं। लेकिन जो लो एरिया, लो फीसेस वाले स्कूल हैं, वो बच्चे ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि वो कोशिश करते हैं कि हम पहले काम करके दें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है ना? तो मैं जुनैद आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को भी लेकर आना है आपने, ठीक है जी? अच्छा, मुख्तलिफ मैदानों में आप अपने बच्चों को लेकर जाते, चाहे वो खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आपका तफरीहात की मुकामात पर हो, तो किन किन जगहों पर लेकर जाते हैं? देखिए, अभी हमारी साइंस एग्जीबिशन हुई थी कराची बोर्ड में ऑफिस में, तो वहाँ भी मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा क्रिकेट। ईद मिलन हो गया आपके स्कूल में? नहीं, अभी नहीं होनी चाहिए, मुझे बुलाइएगा, मैं आऊंगा जरूर। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने ईद मिलन, और सैटरडे वाले दिन रखिएगा, फ्राइडे तक तो मैं यहाँ पे मजदूर आदमी हूँ, 5 दिन तो मेरी दिहाड़ी यहाँ पे होती है। तो उसके बाद हम जो है हम सारे आएंगे, क्यों आप ना इंशाल्लाह तबीयत खराब नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ रात ठंडा पानी नहीं पीना, मैं पहले दादा। मकसद ये है कि हमने जो है वो आना है, क्योंकि बड़ा ये क्या कहते हैं ज़फ़र भाई, बड़ा एक यादें ताज़ा होती हैं कि आप बचपन में क्या करते थे, तो ये करना है। आप पक्के बात करके जा रहे हैं, मैं बुढ़ापे की तरह आता हूँ, फिर ये मैं ऑन एयर पूछ लेना हूँ, इंशाल्लाह पक्की बात है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि दूसरा ये मैंने देखा है कि जितने मैं क्योंकि स्कूल को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, ना कि किसी इलाके को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं ना, जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और लेकिन मिनिमल अमाउंट के अंदर, कम से कम फीस के अंदर, अगर नहीं है तो उनका पर्दा रख के उनके बच्चों को भी प्रमोट करें। मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो वो ये नहीं कहते कि आप जो हैं वो कल बिरयानी की देगी लेकर आएगा, वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में अच्छा बन सके, जो तुम्हारे घर वाले अफोर्ड कर सके, वो लेकर आना। और अगर नहीं ला सकते तो वो 4-6 बच्चों पे डिवाइड कर देते हैं, चिप्स ले आना, पकौड़े बनाकर ले आना, इस तरीके से। तो ये चीजें मुझे ये देखनी है, यही चीज रिवील करनी है, क्योंकि मैं भी जिस स्कूल से यानी सेंट पैट्रिक से पढ़ा हूँ, तो वहां पर भी यही होता था कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, वो चीज जरूरी नहीं कि जो हमें चाहिए। तो ये चीजें बड़ी मजीद बात करेंगे इन लोगों से आगे। एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत शाहनज़र। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ हम वापस आ चुके हैं, और जब स्टूडियोज़ में तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो फिर हम बात कर रहे हैं
चीज़ों को रोल ऑन करने की। अच्छा, बीइंग एन ऑनेस्ट, अगर एक हम ट्रिगल गेम आपके साथ खेलते हैं, एक दिन का वजीर आजम आपको बनाते हैं जी, तो ऐसे कौन से 5 काम हैं जो यू विल डू और आप उसको एक पेपर ऐसे ही, जैसे क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही आप छोड़ कर जाओगे कि ये चीज़ पे चेंज नहीं होगी, ताहयात ये चलती रहेगी। 5 चीज़ें वो कौन सी है? अगर आप अभी फॉर आंसर नहीं करना चाहते, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं याया भाई की तरफ जाता हूँ, आप सोच लो, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। मैं सबसे पहले तो जो तनख्वाह है, जो गरीब आवाम की जो तनख्वाह है, उसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ी अच्छी स्टेबल हो जाए ताकि उसका घर का खर्चा चल सके, ज़बरदस्त, और ताकि वो बिजली का बिल, गैस का, बच्चों की फीस दे सके। ठीक है। नंबर 2 महंगाई पे काबू हो जाए। ज़बरदस्त। नंबर 3 ये जो हर साल हमारे पास जो गंदम का जो क्राइसिस आता है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे पास ही क्यों आता है वैसे? लोगों को और दूसरे मुल्क में भी तो गंदम उगती है, ये हमारी कोई तोप गंदम है? वो कहते हैं ना कि पंजाब की गंदम थोड़ी जानदार होती है, इसलिए उसको बाहर भेज दिया जाता है, बाहर से यहाँ वापस मंगवा आ दिया जाती जाती है। ऐसे ही है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक मेन ये, क्योंकि मैं खुद लांडी में रहता हूँ और तकरीबन 12 घंटे वहाँ लाइट नहीं होती, 12 घंटे लाइट नहीं होती। बहुत खुशनसीब है 12 घंटे, लेकिन मेजॉरिटी जो है 18-19 घंटे लाइट नहीं होती। अच्छा, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लोगों के फ्रिज उड़ गए, LEDs खराब हो गई, वाटर पंप्स खराब हो गए, तो आप मुझे बताएं कि आपकी तो ये शुगल मेला हो जाता है, अगला बंदा कहाँ से सही करवाएगा? बिल्कुल सही बात चीज़ है ना, आप देखें। और 5वीं चीज़ सर पानी का मसला है कि जो रोज 72 इंच की लाइट फाड़ी जाती है, क्यों फटती है? नहीं, मेरे यहाँ तो पानी नहीं है, तकरीबन मेरे को 3 साल हो गए टैंकर डलवाते हुए। चलो मैं तो साहिब ऐसे डलवाता हूँ, जो बेचारे रोजमर्रा जो कमाने खाने वाले हैं वो कहाँ से डलवाएंगे? अब वो बेचारे वही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना, वो फिर बीवी के लिए रहते हैं, ना वो बच्चों के लिए, ना वो घर के लिए, कि पूरा दिन वो बेचारे सुबह 8 बजे 7 बजे घर से निकलते हैं, शाम को 6-7 बजे घर आते हैं, थके आ रहे के आकर सोएंगे, आगे लाइट होती नहीं है, गैस है नहीं है, घर में पानी भी नहीं का खाना बने, फिर वो बेचारे कंधे पे लाते हैं वो अपने वो बड़े बड़े से ड्रम्स और उसके बाद लेकर आते हैं। बाकी में मुल्क पाकिस्तान को किस डगर पर लेके जाने से ये तो समझ ही नहीं आ रही मुझे भी। सर मैं क्या बोलूँ कि जब अब देखें ना, सियासी पार्टीज के लोग दरवाजे पे आते हैं जी, वो तो बोलते हैं हम दूध की नदियाँ बहा देंगे, पानी तो दूर की बात है, जीतने के बाद फंड ही नहीं है उनके पास। नहीं, लेकिन मसला ये कि वो दूध की नदी वो बहाते जो नजर नहीं आती ना, मसला ये वो कभी वो कहते चश्मा वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि वो दूध की नदी आपको नजर आई। ये मैं भी उनके साथ हूं। उनके पास फंड ही नहीं होते, 4 साल तक फंड नहीं होते, फिर जब इलेक्शन करीब आते हैं फिर रोड भी डल रहे हैं, फिर खुद ब खुद पानी भी आ जाता है। ये चीज समस्या 15 दिन बाद इलेक्शन क्यों? या ये सब करा लेने चाहिए थे, हर 15-20 दिन बाद इलेक्शन होना। मैं कहता हूं कराची बड़ा सुधर जाएगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सुधरेगा और खराब क्यों? मतलब रोज रोड अगर वगैरह बन जाए तो हम क्यों, मकसद ये इतनी जल्दी कोई कर नहीं पाएगा ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि कराची के अंदर मैंने ये वाहिद देखा कि वी आर अ डेवलप्ड सिटी इन द ऑल, मतलब अब तो हमें पंजाब बहुत पीछे छोड़ गया वो चीज़ों में, लेकिन पंजाब के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एरिया का चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर अगर कोई लाइन डलनी है, गैस की लाइन डलनी है, तो वो वापडा की भी लाइन चेंज हो जाती हैं, पानी की भी लाइन चेंज हो जाती हैं, सीवरेज की लाइन्स को भी करेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर रोड बन जाता है तो ओ हो गटर की लाइन तो डाली नहीं थी, वो खोद जाते हैं, फिर वो खोदते 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 लोड बेचारा ऐसा हो जाता है, कहते बाजी बना पाई बनाओ ही नहीं, खैर अल्लाह ताला खैर करेगा। तो मुझे ये बताएं कि क्या करना चाहिए ऐसे उसमें? बस उसके अंदर तो हुक्मरानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और हम अपने लेवल पे अगर कोई करना भी चाहे, जैसे जफर भाई कह रहे हैं, तो कि अगर कोई बंदा करना चाहता है, सोशल वर्कर बनता है, तो फिर उसके लिए मसाइल इतने खड़े कर दिए जाते हैं कि वो डिसहार्ट जो है ना हो जाता है, बहुत महंगी कर दी जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो अब के मौजूदा दौर में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हर तरफ वॉर है और उसके बाद बड़ा शाहिद भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, बड़े अच्छे कभी कभी वो प्लेंट्स लिख देते हैं, उस पर एक उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि पूरी दुनिया के खत्ते में कहीं पर भी मुल्क में जंग हो रही हो तो 3 मुल्क ही इफेक्ट होते हैं दुनिया में, और कोई मुल्क नहीं, जिसमें 2 लड़ रहे होते हैं और एक तीसरा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, पाकिस्तान तो वैसे ही इफेक्ट हो जाता है। तो इस सूरत हाल में पहले कहा गया लॉकडाउन नहीं लगेगा, अब लॉकडाउन भी लगा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपनी चीज़ों को कम नहीं किया जा रहा। 2-2 लीटर पेट्रोल कम कर दिया, 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह में से कम कर दी, तो इससे मुल्क चल जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं चलेगा। बल्कि तो और आप देखें ना, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जाते हैं पेशेंट आए दिन। अब तो मेरे पास आने वाले हर तीसरे में से चौथा मरीज जो डिप्रेशन का शिकार हो गया। डिप्रेशन की मेडिसिन इतनी सेल हो रही है कि कभी ज़िंदगी में हमने 35 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, कभी इतना नहीं देखा कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है ना इतनी सेल हो जितनी आज। हर चौथा बंदा जो है डिप्रेशन का शिकार है। ऐसा ही है। जैसे अब आप जफर भाई ने कहा कि लांडी में नहीं, तो हमारे नॉर्थ कराची में भी तो यही हाल है, 18 घंटे लाइट ही नहीं होती, 1 घंटा आई चलेगी और बिल आ रहे हैं 16,000, 17,000, 18,000। मुझे एक बड़ी अच्छी लगती है कि
मुझे के इलेक्ट्रिक की एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि दोनों भाई सेम सेम है। जितने भी भाई सब पूछेंगे, कोई बोलेगा हमारे घर में तो आती नहीं है भाई, वो वाली बात है, कम ज्यादा सही है, लेकिन वो हर जगह इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेडिंग कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं मर्द मुजाहिद हूँ, मैं हर जगह बिजली को जो है वो बंद करूंगा। तो फिर ये डरते क्यों नहीं है? हमें अगर हम बात करें हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन की, तो वो क्या इक़्तिदाम उठाएगा? हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन, तो आपको पता है कि हम तो सबसे पहले जो है ना अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ही इस निज़ाम को चला रहा है। मैंने बाहर आपके प्रोग्रामों में भी ये कहा कि अभी तक हम उसके जो है ना प्रोसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी हमारी, क्योंकि उस लहज पे हम अभी तक नहीं पहुंचे, ना हमारी कोई ऐड है। चंद दोस्त हैं जो मिलके इसको जो है वो चला रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डॉक्टर यही हूँ, अब वक्त आ चुका है कि अब निकलना पड़ेगा। जी जी, अब चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, असल में मसला ये होता है, समटाइम ऐसा होता है। अब मैं ज़फ़र भाई की और मैं जुनैद भाई की बात करता हूँ। अब जुनैद भाई और ज़फ़र भाई ने क्या कहा कि यार चलो कई चैरिटी करने चलते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि दोनों बिजनेस पर्सनस हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो प्रिंसिपल भी हैं, बच्चों के मसले मसाइल, सर ये 9th का एडमिट कार्ड नहीं आया तो सेंटर फलां गलत पड़ गया। अब इनको अगर उन्होंने कहा कि सर हमारे इलाके में जो है वो हैरेसमेंट का केस है, तो नेचुरली ये बंदा जाएगा क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट है। अब ये उस सोच में इनके पास ज़्यादा नहीं 5-5 हज़ार दोनों ने रखे थे कि आज देंगे। अब वो 5-5 हज़ार भी इनके पॉकेट में रह गए, वो खर्च भी इनसे हो गए। तो ऐसे बंदों को सामने आना चाहिए कि जो इनके बिहाफ पर काम करें। तो आपको भी अब सामने आना होगा, क्योंकि देखिए सफ़ेद पोश फैमिलीज ऐसी हो गई हैं कि 30,000 रुपये एक तो लॉक लग चुका है कि इससे ऊपर नहीं जाना, 380 रुपये पेट्रोल है, कहाँ से वो गाड़ी चलाएगा, कहाँ से वो बिल देगा। और बिल जो के इलेक्ट्रिक के उन्होंने भी ये कहा कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है तो इस दफ़ा डबल बिल आएंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किस जगह पर जाना है। क्या कहेंगे ज़फ़र इस बारे में? सर मैं क्या कह सकता हूँ, अब इसके लिए आवाम निकलेगी, आवाम नहीं निकलती बाहर। अब मुझे बताएं कि आवाम को इतना जब मफलूज कर दिया जाता है, मैं आपकी दोनों टांगे तोड़ कर बोलूँ कि मेरे साथ मार्च में आना, तो आप चल सकोगे? नहीं। तो आवाम की टांगे तोड़ दी ना आपने। आप मुझे बताएं कि महंगाई का बम आप पर गिर गया, गैस आपके पास नहीं है, जो मैसर गैस है यानी जो सिलेंडर गैस है उसकी कीमतें आसमान पर बात कर रही हैं। दवाइयों की कीमतें आप देखिए मार्केट से शॉर्ट कर दी जाती हैं। अगर एक बात मैं ज़फ़र, आप मैरिड हैं? जी ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके घर पे आप खुद भूखे रह लेंगे, चले हम मैरिड की भी बात नहीं करते, आपकी अम्मी अब्बू की बात कर लेते हैं। आपके अब्बू और आप तो हो सकता है भूखे रह लें, लेकिन इंडिविजुअली आप ये चाहेंगे कि कहीं मुझे एक बर्गर ही मिल जाए, मैं अपने माँ बाप को ले जाकर दे दूं। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। लेकिन जब आप ये बताएं कि पूरे घर में सिर्फ एक वाहिद कमाने वाला है और बच्चे छोटे खाने वाले हैं, तो वो किस वक्त निकलेगा फिर आपकी मार्च के अंदर, जब उसको इतना मफलूज कर दिया कि उसका बच्चा एक मौत के दहाने पर बैठा हुआ है, उसके पास दवाई नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास सोने के लिए जगह नहीं है, तो आप मुझे बताएं वो मार्च में आएगा ये बच्चों के लिए अपने छत करेगा? सर यही तो बात है ना कि महंगाई ने इतना आदमी को परेशाान कर दिया कि वो बाहर कहाँ से निकलेगा, वो वही महदूद होकर रह जाएगा। वो बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के लिए उसकी जेब में कुछ ना कुछ होना चाहिए, बाहर निकलने के लिए तो आदमी की जेब में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो बोलेगा मैं घर पे रहूँ तो ज़्यादा सही है, तो हमारे यहाँ मुश्किल है कोई बाहर निकले। ठीक है ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, आपसे एक सवाल आया है, एक कॉलर ने कहा है, वो सामने नहीं आना चाह रहे, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और क्योंकि वो आपके ही इलाके के रिलेटेड लोग हैं, और उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं आपको, और वो ये चाहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 से 4 बच्चे आप फ्री एंड डोज कर लें, उनकी फीस वगैरह ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल डन है, पक्की बात है। चलें जी, फिर हम जुनैद भाई को दोबारा बुलवाते हैं और आप लोगों को भी बुलवाते हैं ताकि हम तालीम का सफ़र आम करें, क्योंकि तालीम जब सबके लिए होगी तो बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। वहाँ पर हम ज़फ़र भाई से भी ये कहेंगे कि ज़फ़र भाई पेश पेश आपने भी रहना साथ कि हम क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सोशल एक्टिविस्ट के होते हुए जब हम चीज़ों को इम्प्लांट करते हैं तो चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे जुनैद आपसे पूछता हूँ कि बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ ओनर ऑफ कैमब्रिज पब्लिक स्कूल, आपके वालिद का ये स्कूल है, तो मुझे बताएं कि किन किन मसाइल आपको सामना है कि अब बहुत बहुत मुश्किल हो गई है, हुकूमत से ये मुतालबा है कि इन चीज़ों पर रिलैक्सेशन दी जाए? देखें, पहला तो मैं जो बोलूँ, मैं तो हुकूमत से एक ही बात बोलूँगा, भाई आप जो है हम लोग पे टैक्स लागू करते हैं, टैक्स इतना दें कम से कम हो। फिर दूसरा, क्या मतलब बच्चे पढ़ाने का टैक्स? नहीं, बोर्ड टैक्स होते हैं इनके। ओके। फिर मैट्रिक बोर्ड, आपको पता है क्या हाल सूरत हाल चल रही है, बच्चे रहते हैं लांडी में, बोर्ड पड़ता है कोरंगी साइड पे या औरंगी साइड पे, तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? नहीं, अब तो मैंने सुना है कि जो मैंने अभी रिसेंट जो डिले होने का भी मकसद ये था कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर जो आपका एरिया ना, सराउंडिंग एरिया, उससे बाहर आपका सेंटर नहीं पड़ेगा।
अब देखिए कितने सदाकत है इस बात में। और तीसरी बात ये, नकल पे रोकथाम होनी चाहिए। जो बच्चे मेहनत पूरे साल करते हैं उनको फेल कर दिया जाता है, या उनके 4-5 पेपर रोक लिए जाते हैं। और जो बच्चे माशाल्लाह से पैसे दे के कर रहे हैं वो A1 उनको पता भी नहीं होता कि हमने उनको पेपर अलिफ कब बे दिए लिखना नहीं आ रही है, उनको अलिफ बे लिखना नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी एक बात मैं बोलूं, पता नहीं क्यों, विद सॉरी मैं बैठ के प्रमोट नहीं कर रहा किसी चीज को, मुझे गलत ना लिया जाए, कल को मैं मीम बने हुए मेरे, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स से चीटिंग का होना चाहिए बच्चों को। ऑनेस्टली वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो चूज MCQs तक की तो MCQs तो बिल्कुल करवा सकते हैं ये तो टीचर्स, स्टार्टर्स राइट। होते हैं, मतलब ये तो बाकी ये गलत है। देखें 10,000 रुपये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सेंटर में देने के लिए। मैं खुद कम आमदनी बच्चों की जो है इनके पेरेंट्स से लेके जो बोर्ड की फ़ीस होती है वही मैं दे लेता हूँ। आगे मैं लोग हाजिर नाजिर जानते हुए कह रहा हूँ ऑन एयर, मैंने बच्चों से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, ना कोई बोर्ड के यहाँ पर सेंटर चेंज करवाता हूँ। मैं जो बच्चों की अपनी प्रोग्रेस होती है ना वही मैं करवाता हूँ। और नहीं, मकसद ये है कि देखिए प्रोग्रेस बात करना ये देखिए एक चीज़ है कि अगर आप तालीम दे रहे हैं तो मैं कभी भी इसको ये नहीं कहूँगा कि आप वो नेगेटिव पर जा रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली बीइंग अ प्रिंसिपल में अगर आपका भी सेंटर पड़ता है बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स तो पता लगने चाहिए। ये तो वो स्टार्टर्स होते हैं कि अगर ना पता लगे, अच्छा एक बात है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द बेस्ट आंसर्स, पता नहीं वो होते हैं या नहीं होते। मैंने 2012 में मैट्रिक किया था, पता नहीं एक अरसा हो गया, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि आपको चूज द राइट आंसर और बेस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ये चीजें आती हैं? नहीं, अब MCQs वगैरह आते हैं, बाकी जो चले ये तो हेल्प हो जाती है, बाकी क्वेश्चन आंसर तो ना कर पाए इतना ना भी नहीं है कि वो आपको गोद थोड़ी ले रहा है जो सेंटर में पड़ा है, वो उन्होंने गोद थोड़ी लेना आपको, लेकिन आप याद करके आए, लेकिन थोड़े बहुत तो स्टार्टर मार्क्स तो मिलने चाहिए। वैसे आपने कभी चीटिंग की, सही बताएगा? जी है ना, मैंने भी चीटिंग बड़ी की, एंड टाइम पे तो मैं कराता होता था बच्चों को, मैं बोलूं कि 86 की बात है जब मैट्रिक किया था, मैं दुनिया में भी नहीं आया था। तो मुझे ये बताएं कि नहीं उस वक्त भी होती नहीं चीटिंग, वैसे कहते तो उस्तादों की बड़ी एहतराम होता था कि जहां उस्ताद खड़े हो जाएं, 85, 86, 80 का जो दौर था, ये मैंने सुना है कि जब उस्ताद खड़ा होता था तो वहां पर स्टूडेंट अपनी नजरें भी ऊंची नहीं करता, सांस खुश्क हो जाता था कि टीचर खड़े हुए हैं। चीजों का टीचर्स का किरदार भी ऐसा ही था ना। आजकल तो वो देखिए टीचर भी टिकटॉक पे यूं करके बना रहे होते हैं, फिर वो अटैक किया होता है लोगों को, तो काम खराब हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि 2017 नहीं 15 या 16 की बात है, इंटीरियर से मेरा ताल्लुक है, मेरे को खास है, मैं अपने बच्चों को लेके गया, पता किया कोई उस्ताद हैं, तो पता लगा कि मस्ताब के हैं जिंदा। उनके पास मैं गया, जाके दरवाज़ा बजाय बाहर निकले, मैंने झुक के सलाम किया जैसे सिंधी में, तो मुझे कहने लगे डॉक्टर ये क्या कर रहा है। मैंने कहा सर आपकी मार ने, मुझे याद है 6 क्लास में आपने मुझे मारा था, मैंने छोटा M जो है ना वो गलत लिखा था, तो आपने मुझे मारा था, तो मेरे वालिद साहब आ गए थे, तो आप परेशान हो गए, तो अब्बू ने कहा नहीं हड्डियाँ तेरियाँ तो गोश्त मेरा। जबरदस्त। तो मैंने कहा आपकी मार ने आज मुझे डॉक्टर बना दिया, वरना मेरे साथ के कितने क्लास वाले हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, तो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को दिखाने लाया। आपके प्रिंसिपल उस्ताद ने नहीं मुझे बेटा गोश्त की दुकान तो नहीं खोली ग्राम वो होता है ना कभी कभी ऐसे मेंटल सवाल हो जाते हैं। तो मैंने कहा सर मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप मेरे रूहानी माँ बाप हैं, आपकी तरबियत ने मुझे आज डॉक्टर बना दिया, वरना लोग जैसे मैं कई क्लास वालों बेचारे परेशान हैं, धक्के खा डॉक्टर रहे हैं। यायान जो मैं आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, मैं एक चीज़ पूछूंगा, फिर आप दोनों से भी मेरा ये सवाल होगा क्योंकि आप तो तालीम से वाबस्ता है और सोशल एक्टिविस्ट वो होते हैं जो कि हर पहलू पर नजर रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे आपसे सवाल फिर हम गो थ्रू करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपका किसी भी दौर का उस्ताद हो, क्योंकि आपके भी दौर में यंग टीचर प्रोफेसर या जो टीचर्स होते ही होंगे ना, मकसद ये था कि आपके जो टीचर्स थे उनके जो भी अमूर अपनी जिंदगी थे वो अपने ही अपने दोस्तों तक रखते थे, वो स्टूडेंट्स में टैग-ऑन्स नहीं करते थे। आजकल जो व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना आ गया तो शायद इस वजह से इज्जत कम हो गई है या उस्ताद ने अपनी इज्जत खुद कम करवाई है, क्या कहेंगे? बस कुछ तो ये मीडिया का भी है कसूर के, व्हाट्सएप पे हर चीज़ें जो है ना मैसर हो गई, तो हमने कहा चल, और फिर कुछ टीचर अपने उस पेशे से हट गए कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, और वो टीचर हैं या डॉक्टर हैं या जो कुछ भी है, हम लोग जो है ना वो सेल्फिश के अंदर चले गए, तो जब हम सेल्फिश में चले गए तो फिर वो काम खराब हो गया। अच्छा एक सवाल इनसे ही भी जवाब लेके फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों टीचर की इज्जत कम? सर टीचर ने अपनी इज्जत खुद कम करवाई है, वो इसलिए कि देखें ना पेपर सुबह होना है और रात को स्टूडेंट को व्हाट्सअप कर देते हैं या बता देते हैं कि भाई ये पेपर है। और फिर दूसरी बात ये कि आपको पता है कि टीचर की भले लाख रुपए तनख्वाह क्यों ना, पैसे की जरूरत उनको भी है, और रात में उन लोगों के आपस में लेन देन हो जाता है। अब सुबह जब बच्चा जो है ना बहुत एफिशिएंट होके जाता है कि जी आपने पेपर देने जाना, क्यों पेपर वहाँ पर मौजूद, हमने टीचर ने रात ही को बता दिया था, तो वो एकदम करके अगले 1 घंटे में कर रहा है, वो 15-20 मिनट में करके बाहर हो जाता है। तो मेरी नज़र में कि टीचर ने अपनी इज्जत खुद खराब की है। जी
बिल्कुल ऐसी है, जफ़र भाई की बात सही है। और देखें टीचर्स का रुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया के से भी है। दूसरा ये टीचर्स ने अपनी इज्जत क्यों खराब की है? टीचर का मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रुतबा नहीं है, उनका वालिदैन जैसा रुतबा है। वो आपके रूहानी वालिदैन होते हैं, फिजिकल पेरेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन आपको दुनिया में आपकी एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करने के लिए जो दूसरा नाम है वो उस्ताद का है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इसी के साथ एक ब्रेक, वक्फे के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह वज़ीर शाह से ना। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ याहिया साहब कुछ कह रहे, डॉक्टर याहिया ने कुछ कह रहे थे आप? बस मुर्शिद के बारे में मैं कह रहा था कि अच्छा जी, वो आ तो रहे हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल आपका अपना शो है, क्या कहना चाहिए? मुर्शिद आने वाले आपके? हाँ 10 तारीख को कराची अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं? कराची में आ रहे हैं जी। ठीक है। गडाफ टाउन में गोशा दुरूद सलाम के नाम से है ठीक उनका। है। तो वहाँ पे 10, 11, 12 3 दिन वो यहाँ रहेंगे, चूँकि वो PhD डॉक्टर भी हैं, रूहानी आमिल भी हैं। माशाल्लाह। तो वहाँ पे वो पेशेंट्स को भी देखेंगे और जो है ना दुआएं भी देंगे। तो मैं तो आपके लिए कह रहा था, मैंने खसूसी रिक्वेस्ट की नहीं, हुई अगर है। वो शो पर आए तो देखिए, मैं एक बात बोलता जी, हूँ, जी। मैं जाऊंगा, जफर भाई जाएंगे, जुनेद भाई जाएंगे, डॉक्टर याहिया अंजुम, हमारे जो भट्ट साहब हैं, ये आपका नाम बेटा उज़ैफा जाएगा, तो ये इंडिविजुअल जाएंगे। जी। हम यहाँ पर चाहेंगे कि आप उनको शो पर लेकर आए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे फैज मेरी हासिल कर कोशिश सके। है, मैंने- कोशिश करेगा जी हाँ, कि मैंने फिर उस दिन हम जफर भाई को और जुनेद भाई को भी बुलवाएंगे, जी, जी। ताकि इनसे भी पूछेंगे कि क्या मसले मसले। ठीक है भाई, बिल्कुल, कंफर्म है ना? जी, जी। तो हम ये करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक मैं एक बात, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम ऑन एयर बात करते हो, मैंने कहा देखिए हम शुरुआत तो करें, बिल्कुल मैं ऑफ एयर बात करूं वो भूल जाए कभी, तो कभी ना कभी बंदे को रिकॉल होती है जो चीज़ उसने ऑन एयर कही होती है। और जब ऐसे लोग आपके साथ हो, ऐसे लोग आपके साथ हो, तो हमें चाहिए कि हमें कारवां बनकर आगे चलें, ताकि उसमें जो लोग भी इंडोर्स करते हैं तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएं। तो हम आपको एडवांस में उनकी दावत देते हैं कि उनको लेकर आना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं, ये वो लोग 3 बजे के बाद नहीं उठते। तो फिर वो वाली चीज़ है कि ये सुबह उठने वाले लोग होते हैं, तो इनसे आराम से चीज़ें हो बल्कि जाएं। उनका तो पैगाम भी हर दफ़ा मेरे लिए यही होता है कि बेटा इंसानियत के लिए बेहतरीन सोचो, जब तुम अगले के लिए बेहतर सोचोगे अल्लाह आपके लिए अच्छाई करेगा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे उस्तादों की दुआ, सबसे पहले अल्लाह का करम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम, मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे उस्तादों की दुआ और मेरे मुर्शिद की ख़ास दुआ, जो कि हर स्टेज पे हर वक्त मेरे से जो है ना वो यही फरमाते रहते। जब भी जाना होता साल बाद 2 साल बाद लाहौर यहाँ तशरीफ़ लाते, सबसे पहले यही सवाल होता, बेटा किसी के लिए बेहतरीन सोच रहे हो कि बस अपने पेट भरते जा रहे? मगर अली मुर्शद जो आपने फरमाया, इतनी सी फीस की 150 रुपये 200 रुपये, अल्लाह उसी में मुझे बहुत कुछ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत असल में शुक्र है। एक चीज़ होती है कि जब आपको आपके हाथ में शिफा, हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, मैं डॉक्टरिज्म की बात करूँगा, आपके हाथ में शिफा आ गई, आपको 2-4 मरीजों ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया और फिर लोगों ने दूसरे मोहल्ले में जाकर बोला डॉक्टर याहिया अंजुम के पास जाओ, वो दवाई की देते हैं तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, एकदम से फीस 1000 रुपये चली जाती है। आप ये देखिए कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया, अब उस चुनने में आप कितने सफल होते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अल्लाह ने तो चुन लिया आपको। अब यहाँ पर बैठकर अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं, मैं क्यों लोगों के लिए आगे बात करता हूँ, और मुझे नेगेटिव कमेंट जैसे जफर भाई आपको सुनने पड़ते हैं ना, वैसे मुझे भी सुनने पड़ते हैं। रमज़ान से पहले मैं हर एक को रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई राशन हो तो मुझे बता दीजिएगा। लोगों ने मुझे इतना बोलना शुरू कर दिया, इवन फेसबुक पर पोस्टिंग शुरू हो गई, भिखारियों का शो शुरू होने वाला है। मुझे उससे कोई शर्म नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने अल्लाह की रजा के लिए, और यहाँ पर भी आकर अगर डॉक्टर साहब ने दिया, आपने दिया, तो मैंने लोगों को यहाँ हैंड ओवर किया, मैं अपने पास नहीं रखता। मैं ये जरूर कहता हूँ कि भाई ये बंदा है जी, ये राशन जा रहा है, तस्वीर नहीं लेने दूंगा, ठीक, बाकी मर्जी है, ठीक। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों ने कहा तो जो आप काम करो ना उससे मैं भी गुजरता हूँ, जी। कभी ना कभी कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो मुझे तो कॉल आई ना 4-5 लोगों की, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट, मैंने मांगा आपसे कि मुझे 4-5 लोगों का फ्री एडमिशन चाहिए, फ्री फीसेस चाहिए, आपने कहा ओके। तो अल्लाह तबारक व तआला रास्ते जोड़ता है, कनेक्शंस बनाता है, गाउंड अप्स करता है कि आप जो हैं वो कैसे लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल। देखें बंदा किसी के लिए अगर आसानी पैदा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। मैं 2002 से 2020 तक जॉब पे था, एक सेंटर में जॉब कर रहा था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 में अपना क्लिनिक शुरू कर लिया। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, जैसे आपने कहा कि फीस एकदम ऊपर चली जाती है, मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे ऐसा रिज़्क ना दे कि मैं एकदम ऊपर चला जाऊँ। मैं जिस चैरिटी में बैठा हूँ मुझे पता है कि लोग किस हमने तरह एडवोकेट भी रखे हुए हैं, आगे वो शो करने, इनसे हम केस भी करा देते हैं लोगों कि किस तरह जो है ना वो बेचारे परफॉर्म करते हैं और किस तरह अपने घर का सर्कल जो है ना वो चलाते हैं। मैं तो किसी, अगर आप आए हैं इमरजेंसी में, आपसे कहूँगा 5000 दे दो, आप तो दे जाएंगे। यार आपके घर में पता नहीं क्या हालात है क्या नहीं। बिल्कुल इसी ऐसे से ही। मुझे बहुत डर लगता है और अल्लाह ताला
अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि लोगों को बेबस होने की मोहलत ना दो, बेशक। यानी उसकी बेबसी से आपने तो फायदा उठा लिया, बिल्कुल। जन्नत हराम हो गई। जन्नत हराम। मकसद ये है कि हमें जन्नत हलाल करवानी है, दोज़ख हराम करवानी है। और वही वाली चीज़ कि भाई आप, एक बंदे ने मुझसे पूछा जो कि मुझे इस बात से याद आया कि कुरान पाक कैसे याद करते, तो भाई एक एक सूरत को रोज सुनना शुरू कर दो। अब ये नहीं कि आज सुनो तो अगले 3 साल बाद आप दोबारा सुनेंगे, आप हर 1 घंटे आधे घंटे बाद उसको दोबारा रिपीट करना शुरू कर दो। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से याद हो जाता है। और तजवीद के साथ पढ़ें, उसके बाद आप नाजरा के बाद अगर हिफ्स करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। और हसन रज़ा कादरी उसकी बेहतरीन मिसाल है कि हमने तो बचपन में हिफ्स किया, लेकिन वो बच्चा है जिसने कोविड में हिफ्स किया, क्योंकि उसके वालिदैन का एक ही शायद वो बेटा, मुझे इतना कंफर्म नहीं उसके बारे में, लेकिन उसके वालिदैन को ये था कि मुझे हमारा एक बच्चा हाफिज हो, तो उसने कोविड में हिफ्स किया 2 साल के अंदर। आपकी अपनी विल पावर होती है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करता है। इसी के साथ हम टूवर्ड्स टू एंड की तरफ हैं। मैं आपसे जफर भाई मुझे ये बताएगा कि जफर भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से पहले तो माजरत ख्वाह हूं, नहीं सर। और जाते जाते क्या पैगाम देंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमें दोबारा ज़रूर ज्वाइन करें। सर जाते जाते क्या पैगाम बस यही है कि बस खुश रहें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और बड़ों छोटों का अदब करें और ज़िशान भाई को याद करें दुआओं में। अल्लाह ताला, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़फ़र आलम मलिक भाई कि आपका जो इलाका है वो काफ़ी डेंजरस भी है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी टाइम में नोगो एरिया था वो। तो मकसद ये है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमसे कनेक्शन आपका जोड़ के रखे कि हम हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा मौजू लेकर आएँ जिस पर हम बात करें। और सिमिलरिटी जुनेद आपके लिए भी ये रिक्वेस्ट होगी कि अल्लाह तबारक व तआला आपके स्कूल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करे, ताकि हम महीने में 2 से 4 एडमिशन्स अगर फ्री देते हैं, फ्री बच्चे पढ़ाते हैं, तो हम अल्लाह की तरफ अकाउंट खुलवाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जफ़र भाई, पहले तो रमीज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, ज़िशान भाई आपका बहुत शुक्रिया पर आपने मदद किया। आप जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कर देता हूँ आपके कहने पे। जज़ाकल्लाह। नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे ना, हम आपको बुलवाएंगे, हम शो पर। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम कनेक्टिव, जैसे कि हमारे एडवोकेट साहब हैं, इनके काले कोट से ही लोग डरते हैं कि ये कोई काम खराब ना कर दें, लेकिन हम इनको क्यों बुलवाते हैं? इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत ज़रूरत है आने की। इनको आने के लिए इनके पास 50 केस होते हैं, कभी कभी हमारे तनख्वाह भी जाते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एंड टाइम पे धोखा देते हैं कि मेरा केस वहाँ लग गया, मैं नहीं आ रहा। लेकिन इनको बुलाने का सिंपल ये मकसद है कि यहाँ पर आकर अगर कोई कानून में लैकिंग हो रही है तो ये हमें क्लियर करके बता। जो कि आज का सवाल मैं पहले से बता दूं कि अगर आप बीमार भी हैं, 2 लाख रुपए ट्रांसफर करते हो तो एफबीआर आपको नहीं छोड़ेगा। वो क्यों नहीं छोड़ेगा, ये मैं इनसे जानूंगा। ठीक है जी। तो ये अभी जो र्यूमर्स बहुत फैल रहे हैं, तो ये चीजें सवाल जो है ये हम निकाल के रखते हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी कि ज्वाइन रखिएगा, चीजें बेहतर। जी डॉक्टर याहिन क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बस मैं जाते जाते यही कहूँगा कि अल्लाह के नबी की हदीस से मन जद्द फ़क़द वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। और हमें चाहिए कि हम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करते रहें। थ्रेट भी आएंगे, अप डाउन भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है वो अपने कामों के लिए चुन लेते हैं और ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हम इंसानियत के लिए सोचेंगे, अल्लाह ताला हमारा सोचेगा। मेरे पास बहुत सारी हज़ारों मिसालें, कभी वक्त मिला फिर आपको बताऊंगा। तो जब हम दूसरों के लिए बेहतर सोचेंगे, अल्लाह ताला हमारी फलाह बहबूद के लिए जो है ना बेहतरीन रास्ता खोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप कहते हैं ना कि आप भलाई के लिए निकलते हैं, फलाह के लिए निकलते हैं या सलाह के लिए निकलते हैं, फलाह और सलाह दोनों अल्लाह के लिए हैं। आप जब नमाज अदा करने निकलते हैं और आप कहते हैं ना कि आपको प्लेंट करना नहीं है, नॉक करना है, गुजरते हुए आओ यार नमाज पढ़ने चलते हैं। 1 दफ़ा मना करेगा, 2 दफ़ा मना करेगा, 200 दफ़ा मना करेगा, 2000 दफ़ा मना करेगा, लेकिन फिर मोमिन है, मुसलमान है, मस्जिद का रुख करेगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भलाई का काम हो रहा है तो उसको इनकरेज करें। जैसे कि मैं जफ़र भाई के लिए या अपने जुनैद भाई के लिए कहूँगा कि ये दोनों जब काम कर रहे हैं तो इनका काम होने दें, ये अपने लिए काम नहीं करें। इनका एक चीज़ होती है ना कि अगर एक चीज़ के जफ़र भाई ने या जुनैद भाई ने जो है वो जुनैद भाई ने जैसे मुझे एडमिशन फ्री दिया, तो इससे उनकी पॉकेट से एक चीज़ जा रही है, लेकिन वो क्या अन करें, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करें। इसी तरीके से अगर जफ़र भाई की हम बात करें तो अगर वो किसी माफिया के खिलाफ बोलते हैं तो माफिया को थोड़ी पैसे देती है, जफ़र जाके आज खाना खाना, बड़ा अच्छा तुमने मेरे खिलाफ बोला। तो मकसद ये है कि आपको चीज़ों को एकोमोडेट करना होता है। तो वो जब एकोमोडेशन आ जाती है तो चीज़ें बड़ी अच्छी होती चली जाती हैं। इसी चीज़ से फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने मुर्शिद को आपको लेकर आना है इंशाल्लाह ज़रूर। मेरी
पूरी कोशिश होगी। ये मैंने क्लिप मैनेजमेंट में दिखा कह दीजिएगा, दिया है। उससे ज़्यादा कोशिश क्या होगी आपने वो दिखाना। बिजी उनका बहुत नहीं, जो है ना उससे होता है। तो मकसद ये है कि तो- आपने ये जरूर बोलना है कि देखिए आपके जो लोग हैं वो मुंतज़िर हैं बात सुनने के। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगे तो माज़रत, इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में वो एडवोकेट साहब होंगे और कौन कौन होंगे आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं एक न्यूज़ हेडलाइंस के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबाबत। ज़ीशान।